नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। समन देने के बाद भी नहीं आने पर ईडी ने शिकायत की। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दूसरी शिकायत की और इस मामले में केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होना है। किसानों का फिर दिल्ली कूच। राजधानी में सुरक्षा चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा। देश के बाकी राज्यों के किसानों का दिल्ली कूच। पंजाब हरियाणा के किसान भी आंदोलन में उतरे। 10 मार्च को देश भर में ट्रेन रोको आंदोलन और 14 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन। हिसार में अवैध कब्जों पर चलाया गया बुलडोजर। नगर मार्केट के पास आमजन द्वारा सुधार मंडल की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कई मकान बन चुके थे और प्रशासन ने बुलडोजर चला कार्रवाई की। हरियाणा विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर मास्टर फकीर चंद अग्रवाल का अंतिम संस्कार हुआ। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, अंबाला सिटी के बीजेपी विधायक सिम गोयल समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने दुख व्यक्त किया। मास्टर फकीर चंद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबाला जिले को 27 करोड़ 44 लाख 59 रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रशासन ने अंबाला सिटी के शिक्षा सदन में कार्यक्रम आयोजित किया और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से प्रदेश भर के लिए 4200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। इनमें से 600 करोड़ की हैप्पी योजना की भी सीएम ने सौगात दी। सूबे के सभी 22 जिलों में 938 करोड़ की लागत से बनने वाले 392 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। हरियाणा में कांग्रेस ने संगठन में बड़ी नियुक्ति की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी जयदेव धनखड़ को प्रदेश का संगठन महासचिव बनाया गया। धनखड़ ने अपनी नियुक्ति को लेकर सीनियर लीडरशिप का आधार जताया। बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा हरियाणा की राजनीति में उतरेंगे। उनके रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस से कड़े मुकाबले को देखते हुए उन्हें यहां के बजाय करनाल शिफ्ट कर दिया गया है। सीट से रणदीप हुड्डा को बीजेपी उतारने की तैयारी में है। लखनऊ का रुख करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी से ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्त जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, किसान यूनियन राजनीतिक के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान जी, हमारे विभिन्न किसान यूनियन से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, किसान संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आज का दिन देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के अन्नदाता किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आज कृषक बिल माफी के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने जा रही है। मैं इसके लिए प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं।
बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है। सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज वह खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी, लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी। सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ, तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। क्योंकि हमारे ये अन्नदाता किसान है जो देश के अंदर की 11% कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है, लेकिन उसमें देश का हमारा ये अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता और यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है। तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डबल इंजन सरकार ने जो कहा था वह करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहां पर मूर्त रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से ही लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक निरंतर देने जा रहे हैं। प्रदेश में निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,093 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के हैं। 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनकी 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता के जो हॉर्स पावर के हैं और 8,923 ऐसे हैं जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहां पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों, गत वर्ष हमने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। हम अपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए हैं, ऐसा ना हो कि बाद में कर जाए। क्योंकि उनको फोटो दिखाएंगे ना उस समय के, देखो आप ही के सामने सब हो रहा था। नहीं तो पैसा देने में खन्ना जी कभी कभी भूल जाते हैं। और इस बार 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और योजनाएं भी हैं। आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, 2 स्कीम आई हैं जिसमें आप देश के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, स्वस्थ ईंधन की तरफ जुड़ सकते हैं। जो आपके निजी नलकूप है, इस निजी नलकूप में जब सिंचाई की आवश्यकता पड़े उस समय पानी लीजिए, शेष समय आपको बिजली मिलकर अतिरिक्त आमदनी करा सकते हैं सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। अतिरिक्त आमदनी आपकी होगी। 60% अब तक हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और ऊर्जा विभाग अलग से दे रहा है, बल्कि अगर दोनों विभाग एक साथ मिलकर के, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को चलाएगा तो और अच्छे ढंग से हम इसको ज्यादा किसानों को जोड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 14,78,000 जो हमारे अन्नदाता किसान हैं
इनको हम प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या सोलर पैनल उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम के साथ प्राथमिकता के साथ जोड़ सकेंगे तो अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी भी होगी और बिजली की आवश्यकता भी नहीं होगी। अन्नदाता किसान ये पेट भरने के लिए अन्न देता है तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले और 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति है? 17 के पहले 14 के पहले देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा था, खेती किसानी से प्लान कर रहा था। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो या प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो या प्रधानमंत्री के द्वारा देश के अंदर एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, पहली बार इतनी स्कीम एक साथ पूरे देश के अंदर निकली है। एक ही उद्देश्य है, अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप दे सके। 2047 में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी तो हमारा अन्नदाता किसान भी उस समय आत्मनिर्भर बन करके खुशहाल जीवन जी सके। यह जब तक खुशहाल नहीं होगा भारत खुशहाल नहीं हो सकता। और इसलिए इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई है। 2,36,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किया है। नहीं तो गन्ना किसानों की स्थिति क्या होती थी? यहां दाम भी बढ़ाया गया और गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया। और नहीं तो 8 जब हम लोग 17 में आए थे 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान बाकी था। प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। आज ये जरूर हो सकता है कि एमएसपी से ज्यादा दाम मार्केट में मिल रहा है तो हमने फ्रीडम दी है अन्नदाता किसान को, जहां अच्छा दाम मिले वहां बेचे अपनी फसल को। कोई कारण नहीं कि आप सरकारी क्रय केंद्र में दे, लेकिन कोई नहीं लेगा तो सरकार अपने अन्नदाता किसान की उपज को लेगा और लागत का 1.5 गुना दाम देगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्योर किया है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। किसान की खुशहाली हो इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम कुसुम की यह योजना भी मोदी जी की स्कीम है, जिसको अभी कृषि मंत्री कह रहे थे कि किस ढंग से हमने इसको प्रभावी ढंग से किया। और फिर ये प्रदेश की डबल इंजन की सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए ही पहले फैसले को लेकर के आगे बढ़ी थी। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी। लोग कहते थे कैसे होगा? हमने कहा देखो, अगर अन्नदाता किसान ने यहां भेजा है तो मोदी जी की जवान से निकली तो होगा जरूर, चिंता मत करो। और पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने इसको लागू किया था और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सफलतम योजना के रूप में आगे बढ़ी थी। आज हम सब इसको लेकर के आगे बढ़े हैं। विभाग इसमें व्यापक कार्य योजना के साथ आपके पास बढ़ने जा रहा है और इन कार्यक्रमों को हम व्यवस्थित रूप से करेंगे, लागू करके करेंगे। किसान अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों का पूरी चिंता करती है, उसको संरक्षण भी देगी, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। 2017 के पहले क्या होता था प्रदेश में? न व्यक्ति सुरक्षित था, न उसकी फसल सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था, न उसकी कृषि सुरक्षित थी, न बिजली थी और न ही किसान को कोई सम्मान ही मिल पाता था। कुछ भी तो नहीं था। अव्यवस्था थी, अराजकता थी। हां, बीज के लिए भी परेशानी, खाद के लिए भी परेशानी, पानी भी के लिए भी परेशानी, बिजली के लिए भी परेशानी और अपराधियों का भय अलग था। आज देखिए, हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता है तो राम राम कहता है। अयोध्या में तो रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, राम नाम लेकर के सब चल रहे हैं, राम राम कह करके सब चल रहे हैं। और भाइयों बहनों, आपको यही आश्वस्त करने के लिए हम लोग आए हैं। पूरी सरकार यहां पर आई है
सब लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त भी हैं, बिजली विभाग के सभी अधिकारी भी हैं। हमारे किसान यूनियन के लोग जो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं वे लोग भी यहां पर हैं, किसान मोर्चा के लोग भी यहां पर हैं। एक साथ ये कभी मिलते नहीं हैं, क्योंकि किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करेगा तो सरकार वहां नहीं जाती। जहां सरकार रहती है वहां पर ये लोग उतनी दूरी बना करके रखते हैं, लेकिन आज किसान का हित था तो सब लोग एकजुट हो गए। देखिए देश का हित यही होता है, हम सब के लिए देश का हित सर्वोपरि है। और मोदी जी यही कहते हैं, देश पहले, देश का हित पहले, और देश के हित पहले के लिए हमने जो वायदा किया कि वह पूरा हुआ। अब हम चाहेंगे प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या ऊर्जा विभाग की सोलराइजेशन की जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई, ट्यूबवेल पर लगाना, किसान के अतिरिक्त आमदनी भी हो और बिजली से हम उतना ही दूरी बना करके रखेंगे। नहीं, हम अपनी बिजली स्वयं पैदा करेंगे। जिस समय हमें बिजली के पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम उससे पानी ले लेंगे, शेष समय हम बिजली जो पैदा होगी उसको हम सरकार को बेचेंगे, उसके अतिरिक्त लाभ आपको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर प्रदेश के ये जो 15 लाख किसान परिवार हैं, इनके माध्यम से जो 65 यानी 75 लाख से अधिक लोग सीधे सीधे आज लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इसके माध्यम से एक बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा। उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आपको कल परसों शिवरात्रि है, शिवरात्रि की भी हृदय से बधाई, और इसके बाद होली भी आएगी। होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, साफ तौर पर किसानों को तोहफा देते हुए नजर आए। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। हरियाणा के हिसार में डीसी प्रदीप दहिया ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्य सरकार द्वारा जिला नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप दहिया को हिसार के डीसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हरियाणा में सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़े स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। गृह विभाग की ओर से अब 62 तहसीलदारों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 12 तहसीलदारों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने मोहलिया जिले के एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग को एक मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला एक व्यक्ति की काफी देरी से हुए पोस्टमार्टम से जुड़ा हुआ है। पंजाब के जालंधर से काउंटर इंटेलिजेंस ने बब्बर खालसा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 मैगजीन बरामद किए। काउंटर इंटेलिजेंस में खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अबोहर में युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए एक दंपत्ति समेत कुल 3 युवकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। प्रयुक्त फॉर्च्यूनर वाहन के साथ विभिन्न खंड कर चुके हैं। चंडीगढ़ में पूर्व एडिशनल एसएचओ नवीन फोगाट के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। फोगाट पर भटिंडा के कारोबारी के 1 करोड़ रुपए जबरन वसूली का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया। पंजाब में जालंधर लुधियाना हाईवे पर स्थित लाडोवाल टोल को ट्रक यूनियन द्वारा बंद किया जाएगा। केंद्र सरकार पर अपनी जायज मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए ट्रक यूनियन और 5 मजदूर यूनियन ने मिलकर फैसला किया। लाडोवाल टोल प्लाजा पर आवाजाही बाधित रहेगी। पंखाजूर में पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने की आत्महत्या। युवक को अपनी ही प्रेमिका से शादी ना कराने को लेकर विवाद हुआ और युवक ने गुस्से में आकर अपने ही गांव के पास लोहे के पाइप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बीजापुर में आवासीय छात्रावास में लगी भीषण आग। छात्रावास में सो रहे 350 बच्चियों को किया गया रेस्क्यू। छात्रावास में एक बच्ची की मौत का मामला आया सामने। स्टाफ और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है।
बीजापुर में बीजेपी नेता की निर्मम हत्या, नक्सलियों ने नेता की निर्मम हत्या कर दी। नक्सलियों ने की बीजेपी नेता कैलाश नाग की हत्या। नक्सलियों ने पहले जेसीबी को किया गया हवाले और जोंगला थाना क्षेत्र का। सरगुजा में 2 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात। मैनपॉट नर्मदापुर में हाथियों ने मचाया उत्पात, जिसकी वजह से एक मकान ढहा। बीजापुर में नहीं थम रहा बीजेपी नेताओं की हत्या का सिलसिला, बीजेपी नेता की नक्सलियों ने की निर्मम हत्या। इंदौर में प्रशासन के जवाहर मार्ग और एमजी रोड को वन वे करने के विरोध में जवाहर मार्ग के व्यापारियों ने लाइट बंद कर विरोध जताया। व्यापारी इसके पहले भी कई बार विरोध कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। खंडवा में प्रसिद्ध नवचंडी मेले में एक और झूले, चक्री और विभिन्न दुकानें खंडवा की जनता को आकर्षित कर रही हैं। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्वालियर में हथियार सप्लाई करने आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के पास से 32 बोरा पिस्टल, मैगजीन सहित जिंदा का कारतूस बरामद की गई और मामला दर्ज किया गया। जांच जारी। रायपुर में इंटरनेशनल वसु प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम बार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली सतना की बेटी गोल्डन गर्ल वैष्णवी त्रिपाठी का चित्रकूट के कार्यक्रम के मंच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया। मौके पर सांसद गणेश सिंह भी मौजूद रहे। जबलपुर पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। अपने ही जिगरी दोस्त की हत्या करने के मामले में छोटू 3 महीने के लिए फरार था। सागर में बस और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत, ड्राइवरों की मौके पर ही मौत, 42 यात्री घायल, सभी को खुरई सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर में बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी के घर चोरी में आधे घंटे तक वारदात को अंजाम दिया और पलासिया थाना क्षेत्र के पौष कॉलोनी की घटना। जबलपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर खास उत्साह। श्रेया दसमुखी माला महाकाले माठा लाटगंज कछाना गोल बाजार में महाशिवरात्रि पर्व के पावन पर्व पर अभिषेक पूजा पाठ प्रारंभ हो गया, जिसके आयोजक श्रेया 10 मूवी महाकाली और समस्त भक्त परिवार एकजुट। जयपुर एयरपोर्ट का समर शेड्यूल जारी किया गया है। 31 मार्च से जयपुर से अयोध्या, अहमदाबाद, चेन्नई, जैसलमेर, गुवाहाटी, आगरा और मुंबई के लिए फ्लाइट का संचालन बंद किया जाएगा। 31 मार्च से रोजाना उड़ान भरने वाली पंतनगर की फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ 3 दिन उड़ान भरेगी। सीकर में भूमाफियाओं द्वारा दलित समाज के लोगों को जमीन हड़पने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने सीकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। भूमाफियाओं द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही। रायपुर में कार्यशाला में स्टूडेंट ने सीखे तकनीकी गुर। सुबोध ब्रिज महिला महाविद्यालय के स्टूडेंट के लिए आयोजित खास कार्यशाला का आयोजन। 60 स्टूडेंट ने टाइम्स ऑफ पॉलीमर एंड टेस्टिंग से सीखे तकनीकी गुर। रायपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर रंजन लांबा के घर और हॉस्पिटल पर एसीबी ने की छापेमारी। जांच एजेंसी की टीमें डॉक्टर रंजन के घर पहुंची, जयपुर, झुंझुनू और सीकर स्थित हॉस्पिटल में छापेमारी। देहरादून में बीजेपी विधायक जीना पर मुकदमा दर्ज किया गया है और बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया, जिन पर सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी, गाली गलौज करने के आरोप लगे थे। खटीमा में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत गोष्ठी का आयोजन। पशुपालकों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। इसके तहत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक गोष्ठी वृहद कार्यशाला का आयोजन। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट, अयोध्या, वाराणसी और अमृतपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत फ्लैग ऑफ अलायंस एयर के उड़ानों का शुभारंभ किया। विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में नशे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने बीती 26 जनवरी से नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह नाम से बढ़ते नशे के खिलाफ मुहिम चलाई। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच अब समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की टीम को हरिद्वार सीट पर टिकट का इंतजार। लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी एक बार फिर से जीत दर्ज करेगा। आलाकमान 10 मार्च तक समय दिया गया। एथलेटिक्स के मैदान में देश के लिए पदक जीतने वाले उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी जंगल की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। युवा कल्याण विभाग से जुड़ने जा रही है और विजेता खिलाड़ियों को विभागों से पत्र भेजने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। लक्सर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं को टिप्स दिए गए। डिग्री कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष कार्यक्रम परमानेंट लोक अदालत की पूर्व मेंबर अंजलि माहेश्वरी और सेवा योजना
के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारियों के प्रति सजग और संवेदनशील रहना चाहिए। झारखंड में फूड एंड फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी लागू की गई। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। इसके तहत राज्य जनजातीय क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगाने पर सरकार कैपिटल 45% इंसेंटिव देगी और गैर जनजातीय क्षेत्र में ये इंसेंटिव 35% होगा। झारखंड सरकार विधवा महिलाओं की शादी के लिए प्रोत्साहित करेगी और दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की। राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत 7 लोगों को 14 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।